हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल मलिक स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में दिलो जान से व्यस्त हैं। आज हम एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चंस अभी जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। वही क्वेश्चंस मैं कराऊँगा जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और जिनके आगे एग्ज़ाम्स में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है पिछली शिफ्टों में, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है जो एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए कहा गया है तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए ए, ठीक, बी और सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है, मतलब कि 120 है और एक 150 है, 50% अधिक है, सॉरी ये 100 है, ठीक। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो ये इन दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, तो इसमें मान लीजिए 120 रेशियो 150, इसका रेशियो हमसे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट लीजिए तो ये 4 बार में और ये 5 बार में, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:5। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और यही एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 एंड हिज monthly expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताएं क्या। देखिए ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। ये भी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सब इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आइए देखिए, आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए एक इनकम है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, ठीक। तो यहाँ पर का इनकम कितनी है इसकी 13,500, ठीक। इसमें से एक्सपेंडिचर कितना है उसका 9,000। तो इसकी सेविंग कितनी हुई, सेविंग वही होती है जो इनकम होती है और एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो तो कितनी उसकी वो सेविंग कहलाती है। तो ये हो गई हमारी 4,500। तो यहाँ पर हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो ये 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल यहाँ पर, ठीक। और इसको हमारा ये चला जाएगा 45 से, तो ये 1, ये 2 और ये 3 3:2:1 आ गया यहाँ पर, ठीक। अब आगे कहा गया अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। अब 3 का 14% तो निकालना कर रहा होगा, यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो 300, 200 और 100। अब यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा 14% इसका, तो उसका 14% कितना होगा 42। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा 342, इसका 14% और इसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो 7 दूनी 14, मतलब कि 214 हो गया यहाँ पर। तो अब इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसमें से 342 में से 214 को घटा देंगे तो 128 हो जाएगी। तो अब पूछा गया तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 100 थी पहले, 100 रुपये बचाता था, अब 128 बचाता है, तो 28% की उसकी वृद्धि हुई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए कहा गया था इनकम जो है वो 13,500 है, एक्सपेंडिचर 9,000 है, तो उसमें से तो हम सेविंग निकाल सकते हैं। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग पता चल जाएगी। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 4,500। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 3:2:1 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 3 का 14% तो 3.42 होगा, वो फिर कैलकुलेशन में उसका हमारे करना पड़ जाएगा निकालना। तो यहाँ पर हम 100 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, 200 और 100 बन जाएगा। अब इसका निकाल लिए 342 हो गया, इसका 14%, 300 का 14%। देखिए 300 का अगर हम 14% निकालेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 14 3 ज़ा 42,
तो 300 + 42 342, ठीक। ऐसे यहाँ पर इसके 60%, 200 का 60%, 214 + 100 का। तो अब यहाँ पर हमें ये पूछा गया है इससे, तो इसमें सेविंग में कितने % की वृद्धि हुई? तो पहले 100 रुपये बचाता था, अब 128 बचाता है, तो टोटल 28% की वृद्धि हुई यहाँ पर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है व्हेन 60% इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? किसी संख्या के 60% में से अगर 60 को घटाओगे तो रिज़ल्ट जो आता है वो 60 आता है। तो उससे हमसे पूछा गया है वो नंबर कौन सा है। या तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, वरना मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए उस संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक। x मान लिया हमने। अब क्या आ गया उसका 60%, तो x का 60%, ठीक, में से 60 घटाने पर 60 घटा दिया हमने, तो रिजल्टेंट जो आता है वो 60 आता है, ठीक। ये बोला गया क्वेश्चन में। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x का 60%, इस 60 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो 60 और 60 120, क्योंकि यहाँ पर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 2 बार में चला जाएगा, तो x और इस 100 की इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 200। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसका जो संख्या होगी वो 200 होगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन से भी कराता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 200 लेते हैं, 200 का 60%, यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कितना हो गया 120 हो गया। 120 में से कहा गया 60 घटाने पर, तो 120 में से 60 घटाएंगे, 60 आ गया। तो क्या बता था परिणाम 60 आता है। देखिए 60 आ गया। ये ऑप्शन से करने का तरीका। अब यहाँ पर आप अगर 150 लेंगे तो आएगा ही नहीं, ठीक। देखिए 150 से लेके भी करा देता हूँ। मान लीजिए संख्या 150 थी, ठीक, उसका 60%, उसका 60%, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 15 6 90 हो गया। अब 90 में से अगर 60 घटाएंगे तो 30 आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 आता है, यहाँ पर 30 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर 120 भी लेके कर सकते हैं, 180 भी। ये ऑप्शन से करने का तरीका है और ये मेथड है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, अगर आपको इफेक्टिव है कुछ भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर ज़रूर करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। था कहा गया है इसमें द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, द गेन परसेंटेज इज। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए क्या गया 18 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, तो 18 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 के विक्रय मूल्य के, 15 सेलिंग प्राइस के, तो 15 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 15 अपॉन 18, तो ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में और ये 6 बार में। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 5/6, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 है, अपॉन 5, ठीक। परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, तो इस 5 को इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 20%, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से करा दिया। और ये क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ मैं जो SSC MTS के एग्ज़ाम्स में, जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम्स में आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आ गया, अ मैन सेल्स 2 पाइप एट ₹12 ईच, ठीक। ही गेन 20% ऑन वन एंड लॉसेस 20% ऑन द अदर इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज। कहा गया है एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पाइप पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पाइप पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा। देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर 20% का पहले उसने कमाए, फिर 20% उसने गवा दिए, तो 0% हुआ। ऑप्शन लगा के आ जाएंगे नाइदर लॉस, मगर ये गलत है।
इसको हम इफेक्टिव वाले फार्मूले से निकालेंगे। देखिए पहले उसे मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 20% का लॉस हुआ, ठीक, -20 इंटू 20/100। फार्मूला ध्यान आ रहा है? मैंने आपको परसेंटेज और प्रॉफिट वाले लॉस वाले दोनों क्वेश्चन दोनों क्लासेस में कराया है। देखिए x माइनस वाई इंटू 100 ये फार्मूला होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से हर बार एक नया क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ तो ये ज़ीरो हो गया, अब माइनस, अब मतलब कि लॉस हुआ क्योंकि माइनस में आ गया। तो ये ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर 0 - 4 -4, माइनस का मतलब कि यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक। तो कितने परसेंट का? 4% का। सॉरी एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है लगता है, क्योंकि इसको दोबारा से कराता हूँ मैं। इसको रफ कर दीजिए। देखिए इसको करने का जो तरीका है वो ये है, कहा गया है मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 की, मान लीजिए 10 है, ठीक, दोनों की 10 है। पहले को उसने बेचा 20% की हानि पर, नहीं पहले को उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो 10 का 20% 2 रुपये, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस जो होगा यहाँ पर मान लीजिए ये सेलिंग प्राइस है, तो 12 में बेचा, ठीक। और दूसरा जो उसने बेचा 20% की हानि पर बेचा, तो 10 का 20% 8, तो 10 का 20% 2, तो इसमें से बेचा कितने का होगा? उसने 8 का बेचा होगा क्योंकि हानि पे बेचा है, ठीक। अब बोला गया है, मगर क्वेश्चन में ये बोला गया 12 रुपये दोनों उसका सेलिंग प्राइस है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना एक व्यक्ति ने 12 रुपये प्रति की दर से बेचा, मतलब दोनों 12 रुपये के बेचे हैं, मगर हमारा यहाँ तो अलग आ रहा है, तो इसको हमें सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 से करिए तो इसमें भी 8 से करनी पड़ेगी हमें, ठीक। यहाँ पर हमें 12 से करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको जोड़ेंगे 80 + 120 200 हो गया कॉस्ट, ठीक। और यहाँ पर 96 और 12 × 96, 96 + 96 192। तो यहाँ पर दोनों जो पाइप थे वो 200 रुपये के थे और उन दोनों पाइप को उसने 192 रुपये बेचा, तो लॉस कितना हुआ? 8 का, ठीक, 8 का यहाँ पर लॉस हुआ इसको। मगर क्वेश्चन में जो बोला गया है वो उसके कॉस्ट प्राइस कितनी है, मगर उसने जो कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस 12 24 रुपये है, मगर हमारी कितनी आ रही है? 192 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों की सेलिंग प्राइस 192 आ रही है, नहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक। तो हमें लॉस निकालना होगा, लॉस हमारा कितना है? 8 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व को क्या आ जाएगा? 24 × 8 = 192, 192 से 192 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का लॉस हो जाएगा हमारा। तो लॉस ऑफ 1 रुपये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि थोड़ा ब्लर हो गया क्वेश्चन, मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या गया है? नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन मान लीजिए 38 है, तो टोटल वजन हो कितना जाएगा यहाँ पर? इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 है। नाव का मतलब कि मान लीजिए 6 हो गए, सब 6 लोग हो गए, तो उनका औसत वजन 52 है, ठीक। तो बोला क्या है? नाव का वजन निकालिए, तो नाव का बोट का वजन निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा बोट का वजन कितना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 122 इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो प्लीज़ देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने अगर हम 5 का बता रखा है, जो 5 व्यक्ति हैं उनका 38 किलोग्राम है, तो उनका टोटल सम कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया 190। अब नाव का भी नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का वजन कितना? औसत वजन 52 है, तो 6 लोग सब मान लीजिए 6 जने हो गए, 6, ठीक। तो 6 × 52 उसका सम कितना आ जाएगा? 312,
ठीक। जब तो इसमें से 312 में से 190 को घटा देंगे तो हमारा नाव का वज़न पता चल जाएगा। मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति में से 5 का घटा दिया तो 1 का बचेगा, तो वो 1 कौन है? 1 हमारी बोट है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।